हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 7 की शुरुआत में जिशिंग सिजाओ के पास आकर कहने लगती है कि मैंने हैंगवे टेक्नोलॉजी को कांटेक्ट किया था, उनके पास एक प्रिंटर फ्री पड़ा है, हो सकता है कि वो हमें रेंट पर दे दे। इतने में जिशिंग को लिली की कॉल आती है। लिली उसको बताती कि मेरा एक क्लाइंट इन्वेस्टर है, मैंने उसको तुम्हारी कंपनी के बारे में बताया, वो इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम जल्दी से लंच पर आ जाओ, मैंने उसको इन्वाइट किया है। लेकिन जिशिंग कहती कि मुझे भी एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। लिली कहती कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अपनी जगह सिजाओ को भेज दो। सिजाओ कहते कि मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। सिजाओ तो लिली से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। अब सिजाओ लिली से मिलने के लिए आ जाता है। अब लिली मिस्टर वू से सिजाओ को इंट्रोड्यूस करवाती है। मिस्टर वू लिली को स्पार्कलिंग वाटर की बोतल लेने के लिए भेज देते हैं। मिस्टर वू बहुत ही एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं। सिजाओ मिस्टर वू को अपना बिजनेस प्लान दिखाता है, लेकिन ये इस बिजनेस प्लान में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते और बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहते हैं कि मैं तुम्हें 20% स्टॉक के साथ 7 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। सिजाओ कुछ कहने वाला होता है कि मिस्टर वो कहते हैं कि अभी बात नहीं करी, तुम इसके बारे में सोच लेना पहले। अब मिस्टर वो जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो लिली के साथ बहुत ही फ्री होने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देखकर सिजाओ को भी अच्छा नहीं लग रहा होता। इतने में यहाँ पर मिस्टर वो की वाइफ आ जाती है, जिसको देखकर ये डर जाता है। अपनी वाइफ से डर कर कहने लगता है कि मुझसे फायदा लेने के लिए इसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। मिस्टर वो की वाइफ लिली को मारने वाली होती है, लेकिन लिली बहुत अच्छे से डिफेंस करती है और उल्टा मिस्टर वो के ही ऊपर थप्पड़ मार देती है। मिस्टर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में कंप्लेन करूंगा। लिली कहती है कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो फिर मैं बिला वजह ये इल्जाम क्यों बर्दाश्त करूं। लिली मिस्टर वो की वाइफ से भी कहती है कि अगर तुम्हें इतना घटिया इंसान शोहर के तौर पर पसंद है तो तुम्हें इसको अपने पास ही रखना चाहिए। ये कहकर लिली चली जाती है। बाहर आने के बाद लिली सिजाओ से कहती है कि मैं रिलैक्स करने के लिए कहीं पर जा रही हूँ। सिजाओ कहते हैं कि क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ, लेकिन लिली इसको आने से मना कर देती है। इतने में इसको जिशिंग की कॉल आती है, जिसको बताती है कि उन्होंने 70,000 मंथली रेंट मांगा और हमें 800,000 यॉन डिपॉजिट करवाने होंगे, इसके साथ साथ मेंटेनेंस के पैसे भी हमें ही देने होंगे। सिजाओ कहता है कि मेरी भी मिस्टर वू के साथ बात अच्छी नहीं रही, हम कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब लिली रिलैक्स करने के लिए बार में आ जाती है। यहाँ पर एक लड़का लिली के साथ फ्री होने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, वही लड़का जो लिली को मॉल में मिला होता है। इस लड़के से कहता है कि यहाँ पर लोग रिलैक्स करने के लिए आते हैं, तो बिना वजह दूसरों के लिए मुश्किल खड़ी नहीं करो। लिली इसको थैंक्स बोलती है, तो ये कहते कि क्या तुम मेरे लिए ड्रिंक बाय नहीं करोगी। लिली कहती कि कोई मसला नहीं है, ये और कोई नहीं बल्कि शाओ होता है। जब ये दोनों ड्रिंक करने के लिए बैठते हैं तो लिली कहती है कि मेरा ड्रिंक करने का दिल नहीं कर रहा, हम डांस करते हैं। फिर लिली और शाओ एक साथ डांस करने लगते हैं। अब लिली को डायरेक्टर सांग की कॉल आती है। मिस्टर वू ने इसके खिलाफ कंप्लेन कर दी होती, इसीलिए ये इसको कुछ दिनों के लिए वेकेशन दे रहे होते हैं। लेकिन लिली कहती है कि मैं समझ गई कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, और कहने लगती है कि मैं काम से रिजाइन कर रही हूँ। लिली यहाँ से जाते हुए शाओ से कहती है कि मैंने रूम की पेमेंट कर दी है। शाओ उसको कहते हैं कि तुम मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर तो दे जाओ। लिली कहती है कि अगर किस्मत में हो तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ये कहकर लिली चली जाती है। आज जिशिंग को येचन की एनिवर्सरी होती है। येचन जिशिंग के लिए फ्लावर्स लेकर आता है। इस ओपरा परफॉर्मेंस के लिए वे जेंग हानतिंग के साथ आ रही होती हैं। ये कहने लगती है कि मिस जिन सिर्फ साल में एक ही दफा परफॉर्म करती हैं, अगर तुम मेरे साथ नहीं आते तो वो लैंडपा को तुम्हारे बारे में शिकायत कर देती। येचन यहाँ पर जिशिंग की पिक्चर्स खींच रहा होता है। हानतिंग जिशिंग को देख लेता है। मिस जेंग जिशिंग को देखकर उसके पास जाती हैं। मिस जेंग जिशिंग से पूछती हैं कि ये कौन है। जिशिंग कहती कि मेरा बॉयफ्रेंड है। मिस जेंग कहती कि मैंने कभी पहले इसको नहीं देखा, क्या तुम लोगों ने अभी डेटिंग करना शुरू की है। तो जिशिंग कहती कि नहीं, हम लोग 4 साल से एक साथ हैं। ये सब कुछ हानतिंग के लिए बहुत सरप्राइजिंग होता है। अभी दोनों परफॉर्मेंस देखने के लिए अंदर आ जाते हैं। येचन जिशिंग से पूछता है कि क्या इसी ने तुम्हें डोंगिंग मेडिकल में काम करने की ऑफर दी थी। जिशिंग कहती है कि हाँ। येचन कहते हैं लेकिन मुझे ऐसा महसूस है जैसे इसे मुझे देखकर ज्यादा खुशी नहीं हुई। येचन कहता है कि मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था। जिशिंग कहती कि तुम फिक्र नहीं करो, वो सबकी तरफ इसी तरह से देखता है। जिशिंग को सिजाओ की कॉल आ जाती है। सिजाओ कहता है कि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन ये एक इमरजेंसी है। सिजाओ उसको बताता है कि हैंड हाई टेक्नोलॉजी हमें प्रिंटर दे सकती है, बहुत सारे लोगों को ये चाहिए, तो हमें अभी डिसाइड करना होगा। जिशिंग कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। जिशिंग इससे सॉरी कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मेरी कंपनी को प्रिंटर की जरूरत है और अब हमें चांस मिल रहा है, तो मुझे अभी जाना होगा। येचन इसको कहते हैं कि तुम जा सकती हो। ये सुनकर जिशिंग को बहुत खुशी होती है। हानतिंग भी जिशिंग को यहाँ से जाता हुआ देख लेता है। जिशिंग के जाने की वजह से येचन बहुत अपसेट हो गया होता है। आज वेची जब अपने घर पहुँचती है तो इसके मेन डोर का लॉक टूटा होता है। ये देखकर वेची जल्दी से येचन को कॉल कर देती है। जिशिंग सिजाओ से पूछती है कि क्या ये लड़का भरोसेमंद है। सिजाओ कहता है कि मैं और ये कॉलेज में एक ही क्लब में थे और इसने मेरी बहुत मदद की है। जिशिंग कहती है कि 500,000 यॉन कोई छोटी रकम नहीं है, हमारे अकाउंट में तो सिर्फ 100,000 यॉन ही बचे हैं। सिजाओ कहता है कि क्यों ना हम लोग पैसे बोरो करने की कोशिश करें। जिशिंग कहती है कि हाँ,
हमारे पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है। अब जिशिंग लिली को कॉल करके बताती है कि इसको पैसों की जरूरत है। जिशिंग से 100,000 यॉन मांगती है। लिली इसको देने के लिए फौरन तैयार हो जाती है। लिली शॉपिंग करने के लिए आई होती है। ये रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि मैं ये सब बाय नहीं कर रही हूँ। अब जिशिंग इससे कहती है कि हम तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम हैनहाई कंपनी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तो ये लड़का कहने लगता है कि तुम लोग या तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, वरना मैं किसी और को ही प्रिंटर रेंट पर दे देता हूँ। इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होती तो ये इसकी बात मान जाते हैं। अब शाओ हानतिंग के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है तो शाओ से कहता है कि तुम आज इतना गुस्से में क्यों खेल रहे हो। हानतिंग कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड है। शाओ कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसकी शादी तो नहीं हुई ना। शाओ कहने लगता है कि अगर किसी और इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट कर दी तो तुम्हारे पास जिशिंग से मिलने का एक सिंगल चांस भी नहीं बचेगा। हानतिंग कहता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। शाओ कहता है कि तुम्हें उसके पास रहकर ही कोई फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ ये चन वेची के डोर का लॉक सही करवा देता है। वेची के घर पर कुछ सामान चोरी हो गया होता है। ये चन कहते हैं कि मैंने पुलिस को रिपोर्ट कर दी तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वेची इसको थैंक्स करते हुए कहने लगती है कि क्या कहीं मैंने तुम्हें और जिशिंग को डिस्टर्ब तो नहीं किया। ये चन कहते हैं कि नहीं, वॉच बहुत बिजी है। वेची कहती है कि क्या तुम्हें उसको सपोर्ट करके पछतावा हो रहा है। ये चन कहते हैं कि मैं इस टाइम पर बहुत कंफ्यूज हूँ। वेची इसको कहती है कि तुम जिशिंग को प्रपोज करने वाले हो ना। ये चन कहते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम। एक्चुअल में तो वेची ने वेडिंग रिंग देख ली होती है, लेकिन ये ईचन से कहती है कि तुम लोग को 4 साल हो गए तो मैंने गेस किया है। ईचन कहते हैं कि आज हमारे रिलेशनशिप की 4th एनिवर्सरी है। मेरा प्लान था कि मैं आज उसको प्रपोज करूंगा, लेकिन उसको एक इमरजेंसी की वजह से जाना पड़ा। मैं इस बात को लेकर कंफ्यूज हूँ कि क्या मैं उसको वो लाइफ दे सकता हूँ जो वो चाहती है। वेची कहती है कि अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो तुम्हें जाकर जिशिंग से बात करनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें एक सेटिस्फैक्टरी आंसर जरूर देगी। जिशिंग जब घर पर आती है तो ये चन रिंग दिखाते हुए जिशिंग से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। रिंग देखकर जिशिंग बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, तो क्या तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकते हो। ये सुनकर ये चन का मूड ऑफ हो जाता है। ये देखकर जिशिंग कहती है कि मैं ये रिंग अपने पास रख लेती हूँ, जब मुझे इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी तो मैं तुम्हें प्रपोज करूंगी। ये चन इसकी बात मान जाता है। ये इसको यकीन दिलाने के लिए इसके साथ वादा भी करती है। अगली सुबह सिजाओ जब हॉन्ग के घर पर जाता है तो ये अपने घर पर नहीं होता और न ही अपना फोन उठा रहा होता है। अब सिजाओ ये बात आकर जिशिंग को बताता है कि वो इनके पैसे लेकर भाग गया है। ये सुनते ही जिशिंग बहुत परेशान हो जाती है, फौरन से पुलिस स्टेशन भाग जाती है। सिजाओ अपने डैड से भी पैसे मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इसके डैड इसको पैसे देने से इनकार कर देते हैं। जब जिशिंग ऑफिस वापस आती है तो शिया से पूछती है कि पुलिस ने क्या कहा। जिशिंग कहती है कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ दिन लगेंगे। शिया अपना रिसाइन लेटर जिशिंग को देते हुए कहती है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं जानती हूँ कि आपने मेरी बहुत मदद की है। अब चूँकि हमारे पास प्रिंटेड नहीं है तो मैं यहाँ पर फारिग नहीं बैठना चाहती और मुझे अपने घर का रेंट भी देना है। जिशिंग कहती है कि अगर बात ऐसी है तो मैं तुम्हें रुकने के लिए फोर्स नहीं करूंगी और विश करती हूँ कि तुम जहाँ भी जाओ वहाँ पर सब अच्छा रहे। ये शिया के साथ हाथ ही मिलाने वाली होती है कि जिशिंग बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ सीसाओ अपना एनालॉग प्रोडक्ट दिखाने के लिए हानतिंग के पास आया होता है। ये हानतिंग से पूछता है कि आपने हमें ऑफर दी थी तो क्या वो ऑफर अभी तक वैलिड है। हानतिंग सीसाओ से कहते हैं कि क्या जिशिंग जानती है कि तुम मेरे पास आए हो। सीसाओ कहते हैं कि नहीं। हानतिंग कहते हैं कि फिर तुम्हें उसे कन्विंस करना होगा कि वो भी तुम्हारे साथ आए। इतने में सीसाओ को शिया की कॉल आती है। सीसाओ ये बात सुनकर बहुत हैरान होता है कि जिशिंग बेहोश हो गई है। ये बात सुनकर हानतिंग भी जिशिंग को देखने के लिए सीसाओ के साथ हॉस्पिटल आ जाता है। सीसाओ डॉक्टर से पूछता है कि इसको क्या हुआ है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसने काम का कुछ ज्यादा स्ट्रेस ले लिया और आराम नहीं सही से किया, इसी वजह से ये बेहोश हो गई थी। डॉक्टर सीसाओ से कहते हैं कि इसको ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। अब हानतिंग जब बाहर आ जाता तो जीसाओ हानतिंग को सारी बात बता देता है कि इनके साथ क्या हुआ है। सीसाओ हानतिंग से कहता है कि आप जिशिंग के कॉलेज फ्रेंड है ना, तो क्या आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हानतिंग कहते हैं कि दोस्ती दोस्ती है, बिजनेस बिजनेस है। अगर तुम इतना सा प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो मेरी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगी। अगर तुम वाकई में उसकी परवाह करते हो तो तुम उसको मनाओ कि वो मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर ले। ये कहकर हानतिंग यहाँ से चला जाता है। अब येचुन भी जिशिंग को कॉल्स कर रहा होता है। इतने में येचुन को इसकी मॉम की कॉल आती है जो उससे कहने लगती है कि क्या तुमने जिशिंग को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, तुम्हारे डैड के साथ धोखा हुआ है, अगर उन्होंने पैसे पे नहीं किए तो बहुत बुरा हो जाएगा, वो वैसे ही तुम्हारी कुछ ज्यादा केयर नहीं करती, अब वो क्या तुम्हारी मदद भी नहीं करेगी। येचुन कहते हैं कि मम्मा फिक्र नहीं करे, मैं पैसों को बंदोबस्त कर लूंगा। इतने में ही वेची भी यहाँ पर आ जाती है। येचुन वेची से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वेची कहती है कि मेरे इंस्टीट्यूट की हॉस्पिटल के साथ कोऑपरेशन थी इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। येचुन से कहती है कि क्या तुम्हारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है। येचुन इसकी बात का जवाब नहीं देता। वेची इसको अपना बैंक कार्ड देते हुए कहती है कि तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो। येचुन ये लेने से इनकार कर देता है कि मैं खुद ही सब कुछ हैंडल कर लूंगा, लेकिन वेची ये कार्ड जबरदस्ती येचुन को दे देती है। येचुन के पास कोई चॉइस नहीं होती तो ये वेची को थैंक्स करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगा। वेची कहती है कि मुझे थैंक्स
करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों स्कूलमेट्स थे और जिशिंग भी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब लिली जिशिंग के पास आ जाती है, इसीलिए जीजाओ यहाँ से चला जाता है। जैसे ही जिशिंग को होश आता तो लिली से कहती है कि तुमने सही से रेस्ट नहीं किया, इसी वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ है, तुम मुझसे वादा करो कि दोबारा ऐसा नहीं करोगी। जिशिंग इससे सॉरी करती है कि मैंने तुम्हारे पैसे भी खो दिए हैं। लिली कहती है कि तुम्हें अभी इन सब बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जिशिंग से कहती है कि तुम यहीं पर रेस्ट करो, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। इसी मोमेंट पर एपिसोड 7 खत्म हो जाती है।